नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत में। आज मेरे साथ हैं बिहार के राज्यसभा सदस्य बिहार से सतीश चंद्र दुबे जी, जो कि एक लोकप्रिय नेता के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। सर, अनुराग भारत में आपका स्वागत है। दुबे सर, दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है। आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, क्या स्टैंड है वहाँ, कैसी स्थिति है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी का चुनाव, तीनों में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के कार्यों पे, मोदी जी के कामों पे जो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है, उसका सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। बिहार में कुडनी का उपचुनाव भी हम लोग का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है भारी अंतराल मतों से। और बिहार की जो विधि व्यवस्था है, बेचाराधीन मुख्यमंत्री के रूप में आज नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। इससे बड़ा जिल्लत का जिंदगी उनके लिए कभी न पूर्व में हुआ है। भविष्य में क्या होगा भगवान जानते हैं, लेकिन वर्तमान देखने के बाद दिनहीन की तरह मुख्यमंत्री लग रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए है। सर, एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं। एमसीडी में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या लगातार बोले तो कि एमसीडी में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और भारी अंतर से चुनाव जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। सर, गुजरात मॉडल क्या है जो कि पूरे देश में लागू करने की बात आपके नेतृत्व? गुजरात में जो अमन चैन है, जो शांति है, विकास की जो दरें हैं, बेहतर से बेहतर हुआ है, वही गुजरात मॉडल है। क्या आपका केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि नहीं, पूरे देश में इस गुजरात मॉडल को लागू होना ही चाहिए? कुर्नी में आपकी क्या, अभी कुर्नी की आप चर्चा की, क्या कुर्नी उपचुनाव जैसे पिछले दो उपचुनाव हुए गोपालगंज और देखिए, आप मुकामा भारतीय जनता पार्टी 27 सालों में कभी लड़ी नहीं थी और वहाँ जेडीयू और आरजेडी का जीत नहीं है। व्यक्तिगत अनंत कुमार जी का जो वहाँ प्रत्याशी थे, उनका ये जीत है। इसलिए जीत है कि वहाँ हमारा प्रत्याशी कभी लड़ा ही नहीं था। हम हमेशा गठबंधन में सीट दिया करते थे। पहला बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा, इसलिए हम वहाँ बेहतर प्रदर्शन किए हैं और गोपालगंज का चुनाव हमने जीता है। सर, अभी पूर्वांचलों को क्या संदेश देंगे? पूर्वांचल वासी जो एमसीडी चुनाव दिल्ली में है, अभी एमसीडी चुनाव 4 तारीख को है, 4 नवंबर को। देखिए, पूर्वांचल के लोग बड़ी तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पिछले भी एमसीडी के चुनाव में खड़े थे, लोकसभा के चुनाव में भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। बीच में एक विधानसभा के चुनाव में आप पर भरोसा किए, लेकिन केजरीवाल जी का वादा झूठा निकला। आज अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं वहाँ के पूर्वांचल के लोग, वहाँ दिल्ली की आम जनता। इसलिए वहाँ उनसे टूट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है। और 35 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है पूर्वांचल के लोगों को, जबकि आप पार्टी ने 7 ही टिकट दिया है। पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी सम्मान दिया है, चाहे काम से हो। आज बिहार, दिल्ली से बिहार जाने के लिए 12 घंटा के समय पूर्वांचल एक्सप्रेस, तमाम एक्सप्रेसवे जो बना है, उसका लाभ सीधा मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है, इसलिए सब लोग हम लोग के साथ खड़े हैं और ख़ास करके पूर्वांचल के लोगों से आग्रह है कि अब ठगाने की ज़रूरत नहीं है। ठग आपके बीच घूम रहा है, आप उसकी चेहरा बेनकाब कर दिए हैं। फिर एक बार से बेनकाब करके और भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से जिताने का प्रयास करें। इसी शब्दों के साथ मैं उन लोगों का वेलकम करता हूँ। सर, दूसरे सवाल पे जाएंगे हम। क्या नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, आप भी ऐसा मानते हैं? क्या बात करते हैं, ऐसा थोड़े होता है। पहले आप देखिए ना कि जिस यूपीए गठबंधन की बात वो कर रहे हैं,
वो उसमें कांग्रेसी कभी आप इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखेगा क्या? उनके दल में ही कोई सीरियस नहीं ले रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का देन था कि इतना दिन चीफ मिनिस्टर के रूप में रह गए। पीएम मटेरियल न कभी थे, न है, न रहेंगे। सर, स्पेशल बिहार वासियों एवं पूरे देशवासियों को क्या अपील करेंगे कि आने वाले? देखिए, आज देश को जरूरत है भाई नरेंद्र मोदी जैसे पीएम को। जितना अच्छे ढंग से विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जितना भारत का अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि सबका विकास करती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। अन्य दल विकास कम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जो भी चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके, साथ देके भारत का नाम जो आज पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है उसको और ग्रोथ करने का मौका दें। विपक्ष आरोप लगा रहा है आपके केंद्रीय नेतृत्व पे, केंद्रीय टीम पे, कि आप संवैधानिक संस्थाओं को पंगु कर रहे हैं। बीजेपी पंगु कर रही है संवैधानिक संस्थानों को, अस्तित्व मिटा रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष है कहाँ? वो तो कांग्रेस को आप विपक्ष के दल कैसे मान लेते हैं? विपक्षी दल है कहाँ? हम तो अपने काम करने में लगे हैं। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उसी में कुछ न कुछ मेक मीख निकाल के और मुद्दा बना रहा है। विपक्ष का वही काम है जो अपना काम कर रहा है, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। सर, आपने अनुराग भारत के साथ अपने व्यस्तम समय साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।